एक्ट्रेस मॉडल ट्विशा शर्मा मौत मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने उसकी सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। सीबीआई ने लगातार 3 दिन तक पूछताछ, स्पॉट वेरिफिकेशन, सबूतों की जांच के बाद ये कार्रवाई की है। गिरिबाला को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई ने 25 मई की रात इस मामले में औपचारिक एफआईआर दर्ज की थी। 26 मई को सीबीआई की टीम पहली बार बाग मुगलिया एक्सटेंशन स्थित गिरिबाला सिंह के घर पर पहुंची। यहां अधिकारियों ने करीब 2 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। टीम ने ट्विशा शर्मा की मौत वाली रात की परिस्थितियों में घर में मौजूद लोगों की गतिविधियों और घटना के बाद की गई कार्रवाई को लेकर जानकारी भी हासिल की। ट्विशा के पति समर्थ सिंह को सीबीआई पहले ही रिमांड पर ले चुकी है। सूत्रों का यह कहना है कि अब समर्थ और गिरिबाला को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। सीबीआई अब टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। एजेंसी ट्विशा के आखिरी घंटों का वर्चुअली रिक्रिएशन तैयार कर रही है ताकि इस घटना से पहले और बाद की हर गतिविधि को मिनट टू मिनट समझा जा सके। 28 मई की सुबह 10:30 बजे के करीब सीबीआई की टीम एक बार फिर गिरिबाला सिंह के घर पर पहुंची। 7 घंटे से ज्यादा समय तक लगातार पूछताछ की गई। इस तरह 3 दिन में करीब 10 घंटे चले सवाल जवाब में सीबीआई ने पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया। स्पॉट वेरिफिकेशन के दौरान जांच एजेंसी को ऐसे संकेत मिले जिनसे सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका मजबूत हुई है। इसी आधार पर गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई अब कॉल डिटेल रिकॉर्ड, टावर लोकेशन और डिजिटल एविडेंस का इन्वेस्टिगेशन जो है कर रही है। जांच एजेंसी ये पता लगाने में जुटी है कि घटना की रात किन लोगों से संपर्क किया गया था और मौत के बाद घटनास्थल पर क्या बदलाव किए गए। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने घर के भीतर ट्विशा के मूवमेंट का डिजिटल ट्रैक जो है वो तैयार किया। इसके लिए सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन डेटा, वाईफाई लॉग, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और कमरों की फॉरेंसिक मैपिंग को एक साथ जोड़ा जा रहा है। एजेंसी 3 मंजिला मकान के भीतर ट्विशा की आखिरी लोकेशन, आवाजाही और संपर्कों का क्रम तैयार कर रही है। सीबीआई जांच में ट्विशा का डिजिटल अवतार तैयार किया जा रहा है। इसके जरिए ये समझने की कोशिश होगी कि घटना से पहले वो घर के किस हिस्से में थी, कौन कौन लोग किन कमरों में आए या बाहर गए और किस समय क्या गतिविधि हुई। जांच एजेंसी कैमरों के टाइम स्टैम्प और मोबाइल एक्टिविटी, इंटरनेट उपयोग के समय का मिलान, एक सिम्युलेटेड वर्चुअल वॉक थ्रू तैयार कर रही है। इससे घटना से पहले और बाद के समय में मौजूद गैप, संदिग्ध मूवमेंट और बयानों में विरोधाभास की जांच की जा सकेगी। परिवार से जुड़े लोगों से पूछताछ भी एजेंसी करेगी। ट्विशा शर्मा की 12 मई की रात भोपाल स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। शुरुआती जांच भोपाल पुलिस ने की, लेकिन परिजन ने इस पर सवाल उठाए। मामले के तूल पकड़ने के बाद इसे सीबीआई को सौंप दिया गया। गिरिबाला को गिरफ्तार करने के बाद अब जांच एजेंसी परिवार से जुड़े अन्य लोगों, घरेलू कर्मचारियों और घटना के बाद संपर्क में आए व्यक्तियों से भी पूछताछ कर सकती है। इस जांच में सामने आया है कि ट्विशा ने कई कंपनियों के करीब 20 लाख रुपए के शेयर खरीद रखे थे। इन्हीं शेयरों को अपने नाम कराने के लिए पति समर्थ और सास गिरिबाला उस पर दबाव बनाते थे। ट्विशा के एडवोकेट अंकुर पांडे के मुताबिक शादी के समय इन शेयरों की कीमत करीब 20 लाख रुपए थी। शादी के बाद ट्विशा वियतनाम गई थी। वहां से लौटने के बाद समर्थ और गिरिबाला को उसके नाम पर शेयर होने की जानकारी मिली। जांच में यह भी सामने आया है कि ट्विशा ने अपनी मां से फोन पर कहा था कि समर्थ और गिरिबाला दहेज की मांग को लेकर उससे हाथापाई करते हैं। दोनों बच्चे को लेकर भी उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। भोपाल के एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मौत के मामले में सीबीआई ने गुरुवार को सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ट्विशा की सास गिरिबाला को लेकर सीबीआई अधिकारी मनित परिसर यानी कि मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहुंचे। यहां मेडिकल बोर्ड को बुलाकर उनका चेकअप कराया गया। इसके बाद भोपाल स्थित सीबीआई के ऑफिस ले जाया गया। इससे पहले आज जांच के दौरान सीबीआई ने गिरिबाला सिंह के घर में हाई इंटेंसिटी 3D कैमरा लगाकर पूरे परिसर की 360 डिग्री रिकॉर्डिंग की है। आसपास की लोकेशन भी स्कैन की गई है ताकि ये पता लगाया जा सके कि घटनास्थल किसी पड़ोसी मकान की छत या बालकनी से दिखाई देता है या नहीं।
26 मई को एक्ट्रेस त्विषा शर्मा मौत के मामले में कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने को लेकर भोपाल जिला कोर्ट में दायर अलग अलग आवेदनों पर सुनवाई हुई थी। इस दौरान पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि घटना से जुड़े मोबाइल नंबरों की सीडीआर और टावर लोकेशन सुरक्षित रखने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को पत्र भेजे हैं। कंपनियों से जानकारी मिलते ही उसे केस डायरी का हिस्सा बनाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। गिरिबाला सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, उनकी रिमांड ली जाएगी और समर्थ सिंह जो है गिरिबाला का बेटा, वो 29 मई तक सीबीआई की रिमांड पर पहले से ही है। तो अब आमने सामने जब पूछताछ होगी और कॉल डिटेल्स जब सामने आएंगे कि आखिरी बार किसने कब बात किया, क्या बात किया, तो और भी ज़्यादा तस्वीरें साफ होंगी।